हाय, कैसे आप लोग? बढ़िया, जबरदस्त। जबरदस्त तो पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा रिजल्ट जब आएगा तेरा तब। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा लेक्चर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो आज हम लोग बात करेंगे फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। नहीं, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है Q। मान लेते हैं ये कोई चार्ज है Q, वेरी गुड। और ये कोई पॉइंट लिया P, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, क्या होगा? ये दूरी अगर R है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? K Q बाय R स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करूं तो क्या होगा? पोटेंशियल होगा K Q बाय R। ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं तुमसे ये पूछने वाला हूं, सबसे पहला पॉइंट है, पहला जो रिश्ता है वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज, यानी व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज। कैसे, पहले समझ लेते हैं ना। तो मान लेते हैं ना, क्या मान लेते हैं ना, एक चार्ज मान लेते हैं नहीं, और इधर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। बहुत बढ़िया। इससे सुंदर एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ x बराबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, यहाँ x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? k q बाय r बराबर 1। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? k q बाय r की जगह 2। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? k q बाय 3। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर से जब इधर देख जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? V घट रहा है। मतलब यही देखे कि जब हम, अच्छा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा ना। तो कहता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। लिख देता हूं मैं, व्हेन we move in the direction of E, potential continuously decreases। याद रखना, पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीज। पहला बात समझ में आया? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज। ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात देखते हैं हम लोग क्या है। अब केस 1 लेते हैं। हम लोग फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। केस 1, इफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट बोले तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो हम लोग पहले से पता है क्या रिलेशन, हमको पहले से पता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू, याद कर लेना है, E डॉट DR B से लेके A तक। इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, प्रूव कर सकते हैं। इसको तो पहले याद कर लेना, प्रूव में करता हूं। इधर हम जानते हैं कि वर्क डन अगर हम A से B करें,
क्यू चार्ज को ले जाने में। तो पहले से पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, वी बी माइनस वी, पहले से पता है। और इसके बारे में तो हम लोग पहले से पता है नहीं, इसको अगर इधर से इधर कर देंगे ना, वर्क डन ए से बी पर यूनिट चार्ज बराबर वी बी माइनस वी ए। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, यहाँ वी ए माइनस वी बी लिखे। हाँ, ये असल में क्या है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स है। ये क्या चीज है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। इसके बारे में अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड डॉट डी आर ए से पी पर यूनिट चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए, वहाँ बी से ए भी कर सकते थे, कोई बात नहीं। अब देखो वर्क डन बाय जो अप्लाइड फोर्स है, इसको पीछे कर देता हूं मैं। ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फील्ड फोर्स बराबर होगा, कहो क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये कोई चार्ज क्यू है, तो इस पर फील्ड फोर्स इधर लगेगा नहीं, तो फील्ड फोर्स जब इधर लगेगा तो इसका मतलब अप्लाइड फोर्स इधर लगेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कब रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने के लिए अगर इसके विरुद्ध में ये नहीं लगाएंगे तो ये मोशन कर जाएगा ना, मतलब स्पीड बढ़ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना है हमको, इस तरह से मूव करेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखेंगे तो एफ अप्लाइड की जगह क्या रख देंगे, एफ अप्लाइड की जगह रख देंगे ये, नहीं यहाँ ए से बी जाएंगे, यहाँ क्यू ले लेते हैं। अब इस एफ अप्लाइड का वैल्यू क्या होगा, सबको मिटा दिया, नहीं कोई बात नहीं, मिट गया, सब मिट गया, वहां से देख लेना। ये एफ अप्लाइड डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर, और एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू ई डॉट डी आर, रहने दो फिलहाल। अब ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, हाँ ए से बी ले जा रहे थे, ए से बी, ए से बी, ए से बी, ये हो गया। अब पर यूनिट चार्ज कर देते हैं, तब ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा ना, यही ना था वहाँ पर। तो इस सब के लफड़ा में मत पड़ो, दिमाग ज़्यादा परेशान मत करो, डायरेक्ट समझो। डायरेक्ट अगर और समझना है तो एक बार और समझा देता हूँ तुमको मज़ेदार ढंग से। देखो वर्क डन बी से ए लाएंगे किसी चीज़ को, क्यू चार्ज को, तो फार्मूला क्या होगा, एफ अप्लाइड डॉट डी आर बी से ए, बहुत बढ़िया, और बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी आर बी से ए बराबर एफ की जगह क्यू गुना ई डॉट डी आर, ए बी से लेके ए। अगर इसको पर यूनिट चार्ज कर दे तब, पर यूनिट चार्ज कर दे तब, पर यूनिट चार्ज कर दे तब, ये चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, वर्क डन बी से अगर ए ले जाएंगे पर यूनिट चार्ज को, तो फार्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी ही तो होता है ना, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर बी से ए, इसको याद कर लेना। ए बी से ए जाएंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल का डिफरेंशन हुआ था ना, उसी को रिपीट कर दिया। ये सब में कुछ जान नहीं रखा हुआ है, जान तो अब है जो देंगे। देखो इसको समझो बढ़िया से,
मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ये हो गया ए बी का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो भी ए माइनस भी बी अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, माइनस ई डॉट डी आर, बी से जाएंगे ये, बी से जाएंगे, फार्मूला है ये। अब इसको क्या कर देते हैं, ये माइनस को हटा देते हैं। इंटीग्रेशन में माइनस जब हटता है ना तो ये लिमिट पलट जाता है, तो ए से हो जाएगा बी। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए तो इसको क्या लिख दें, डी आर है ए से बी, यानी ए बी बन गया वेक्टर। तो कुल मिला के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होगा ना, भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई डॉट ए बी कर देना। किस केस में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, केस 1 की बात कर रहे थे। इफ ई बराबर कांस्टेंट। सही है, कुछ सवाल बना के देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये लो, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज कैसे जाएगा, बिना सवाल का तो कुछ नहीं मजा आएगा तुमको। देखो एक क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर जो भी है 1 नंबर। मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो कहता है कि अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं 3 मीटर। ठीक, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर भी ए बराबर हो जाए 50 वोल्ट तो भी बी बराबर क्या होगा, बनाओ। बहुत आसान है, ऑप्शन दे दें। ऑप्शन ए में है -10 वोल्ट, ऑप्शन बी है +10 वोल्ट, ऑप्शन सी में है 110 वोल्ट, ऑप्शन डी में है 60 वोल्ट। तो कौन सा होगा बढ़िया, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। अभी तुरंत सिखाए, बहुत आसान है। यहाँ हिंट देता हूं मैं, हिंट दिया हुआ है। क्या हिंट देंगे, भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू ई डॉट ए बी। नहीं तो यहाँ ई का मैग्नीट्यूड ई है और ए बी की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दोनों एक ही है। तो यहाँ ए बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और cos 0 डिग्री ले लेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया 20 और ये ए बी हो गया 3 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 60। यानी भी ए माइनस बी बराबर 60, यानी भी ए की जगह 50, भी बी की जगह कुछ नहीं, बराबर 60। भी बी की जगह -10 वोल्ट। कैसा रहा, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल लेते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर कर देता हूँ। अगला सवाल क्वेश्चन है, आज ये पढ़ाए थे ना तुम लोगों को, इसलिए ही बता देता हूँ। ये है दूसरा सवाल।
यहाँ एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? यहाँ है मेरा, ये है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये ए बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। ये भी है 1 मीटर, ये है सी और ये है डी। बढ़िया से देखना, क्वेश्चन में पूछ रहा है वी ए माइनस वी बी बराबर क्या। उसके बाद पूछ रहा है वी ए माइनस वी सी बराबर क्या। उसके बाद पूछ रहा है वी सी माइनस नहीं वी ए माइनस वी डी बराबर क्या। बना के दिखाओ, कैसे बनाएंगे? बहुत है आसान, कोई टेंशन की बात नहीं है। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इधर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 10 न्यूटन पर कूलम। तो इसको लिख देंगे ना ई डॉट ए बी, ई डॉट ए बी यानी ई का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, यानी हुआ 10 गुना ए बी का मैग्नीट्यूड 1 गुना cos 0 बराबर 1, यानी 10 वोल्ट आएगा डिफरेंस। अब वी ए माइनस वी सी क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगा के, ऐसे तो मैं पहले मैथमेटिक्स लगा के बताता हूँ, पहले लगाएंगे मैथमेटिक्स फिर लगाएंगे अपना अकल। तो अकल बाद में लगाते हैं, पहले मैथमेटिक्स लगाते हैं। तो ई डॉट ए सी, ई डॉट ए सी यानी ई का मैग्नीट्यूड ए सी का मैग्नीट्यूड। अब बताओ ई किधर है? इधर है ना, ई का दिशा इधर है, ए सी की दिशा किधर है? इधर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? ए सी इधर है, ई इधर है, तो एंगल दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ क्या होगा? cos 90 डिग्री। अब cos 90 बराबर तो 0 होता है, तो सब किया कराया, ये 10 ये 1, cos 90 0 यानी 0 हो गया। अच्छा बताता हूँ, वी ए माइनस वी डी देखते हैं। वी ए माइनस वी डी, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, नहीं अकल लगाना जरूरी होता है। तो अकल वाली बात ये है, क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। बिल्कुल सही। आप देखो, हम जब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, इधर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में गए, कुछ भी नहीं गए ना, इधर तो कुछ भी नहीं गए, कुछ भी नहीं गए। फील्ड के दिशा में जाएंगे तब पोटेंशियल घटेगा। तो इसका मतलब फील्ड के दिशा में तो गए नहीं ना, परपेंडिकुलर गए। तो इसका मतलब ऐसे भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, या ऐसे भी दिमाग से समझना है, फील्ड के दिशा में जाएंगे तो घटता है, इधर तो घटेगा नहीं। तो इसीलिए ये जो होगा ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, यानी इस तरह का कोई भी पॉइंट आएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सबका बराबर, क्योंकि फील्ड की तरफ जाएंगे तब ना पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का दस्तक दे दिया, अब आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का, यानी वी ए माइनस वी सी बराबर 0 तो आना ही था। समझ में आ गया सब? बढ़िया समझा है, ग्रेट। अब वी ए माइनस वी डी, अब देखो वी ए माइनस वी बी वही होगा। अब ये दोनों का भी पोटेंशियल, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा नहीं, तो वी ए माइनस वी बी, अब वी ए माइनस वी डी, ये और ये जितना अंतर होगा और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर है, तो ये दोनों में जितना अंतर है ये दोनों में उतने अंतर होगा, ये दोनों में उतने अंतर रहेगा। इसका भी आंसर आना चाहिए कितना जो वी ए माइनस वी बी आया है 10 वोल्ट। देखो निकाल के भी देख सकते हो। तो देखो ए डी इधर है, नहीं ए डी का डायरेक्शन इधर है, निकाल के भी देख लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे जाने? क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो ये 45 डिग्री निकाल के भी देखेंगे तो वही आएगा। वी
ई डॉट ए डी, नहीं, ई का मैग्नीट्यूड दे देंगे, ए डी का मैग्नीट्यूड दे देंगे, ए डी का कॉस लिख देंगे 45, तो ई का मान कितना हो जाएगा 10, ए डी का मान कितना हो जाएगा, ए डी का, ए डी हो जाएगा √2 ना, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 45, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 कैंसिल, अरे वाह, ये भी आया 10 वोल्ट। याद रखना इसका पोटेंशियल बराबर इसका पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल सेम, हर जगह पोटेंशियल सेम, यानी ये दोनों डिफरेंस बराबर 0। अगर तुमसे पूछता VB माइनस VD क्या होगा तो क्या आंसर होता, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर होता है ना वो इक्विपोटेंशियल हो जाता है, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का बराबर होगा, यानी फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ऐसे भी देखो ना VB माइनस VD, इधर है VD इधर है, cos 90 0 हो जाएगा। मजा आया कुछ। अगला सवाल देखो कितना शानदार सवाल है, ध्यान से देखना। ये एक ट्रायंगल है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ई का तो कुछ ना कुछ मान होगा ना, तो ई का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है 20 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम। अब इसमें ABC मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है VA माइनस VC बराबर व्हाट, VB माइनस VA बराबर व्हाट। अब VB माइनस VC बराबर व्हाट। अच्छा एक बात बताओ, तभी पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा इसका वैल्यू निगेटिव में बता दिया था, इसका वैल्यू निगेटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा। एक बात तो जान गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल, यानी यहाँ का पोटेंशियल बराबर यहाँ का, यानी ये जो अंतर होगा ना वही ये अंतर होगा, यानी ये अंतर कितना होगा E गुना D, 20 गुना 1, यानी 20 का अंतर है, यानी नहीं समझ में आया, ये E है 20 D है 1, तो 20 गुना 1 यानी 20 होगा ना, यानी VA माइनस VC बराबर 20 ही आएगा। अभी बना के देखते हैं, देखो यही सब निकालना था, कैसे निकालेंगे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। VA माइनस VC मतलब E डॉट AC, यानी E का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, E का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, AC का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, कॉस ले लेंगे। कैसे, यहाँ थोड़ा सा अकल लगाना है। क्या अकल लगाना है, बहुत अच्छा है। AC इधर है, AC इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देख रहे हो, ई दिशा और ई दिशा तो एक ही हुआ ना। AC इधर है, तो ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल कितना हो गया, सीधा सीधी लेना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब E वेक्टर और AC वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री यहाँ रख देंगे। तो E का मैग्नीट्यूड तो 20 दे दिया है, AC का भी मान 2 दे दिया है। अभी कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक बाद में समझा दूंगा। और cos 60 का मान 1/2 दिया है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 20 वोल्ट आया। दोनों में डिफरेंस VB माइनस VA बोले तो VB माइनस VA। अब देखो यहाँ से यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ से यहाँ भी 1 का अंतर है, तो यहाँ से यहाँ 20 वोल्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 20 वोल्ट का बना के देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। VB माइनस VA, यानी ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, यानी इधर का इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा ना,
इधर हाई पोटेंशियल ये होगा, इसके कम ये, इससे कम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो B का पोटेंशियल में A का पोटेंशियल घटाएंगे तो पॉजिटिव तो पक्का आएगा, पॉजिटिव तो पक्का आएगा। तो निकाल के देख लेते हैं। E डॉट बी, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू E का मैग्नीट्यूड BA का मैग्नीट्यूड कॉस, कॉस कितना, देखो यहाँ E है इधर नहीं, E इधर है, जहाँ से देखना हो B से BA से देखो, B इधर A इधर, तो B इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और BA इधर, दोनों के बीच का एंगल यहाँ भी 60 डिग्री दिख रहा है। और इसका मान है 20 और इसका मान है 2 और इसका मान है 1/2, तो जाहिर सी बात है 20 वोल्ट ही आएगा। अब VB माइनस VC कितना आएगा, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ से यहाँ 40, 40 आएगा। कैसे देखते हैं, E डॉट BC, VB माइनस VC यानी E का मैग्नीट्यूड BC का मैग्नीट्यूड कॉस 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 यस 0 डिग्री। E का मान आया 20, BC का मान आएगा 4, कॉस 0 का 1 है, BC का मान 2 आएगा ना, BC का मान 2 है, तो ये हो गया 40 वोल्ट। कैसा लग रहा है, बढ़िया। ये लेक्चर यही छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब वेरिएबल रहेगा तब फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। तब तक के लिए बाय, मजे लो।